लिमिटेशन ऑफ सोप, कल मैंने हल्का सा बताया था कि सोप इज नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स विद हार्ड वाटर. दिस इज बिकॉज हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स आपका नाम. अब आज उसके बाद आगे लिखा रहा हूं. सोप फॉर्म्स स्कम्स with hard water. हार्ड वाटर के साथ मिल करके आपका नाम साबुन स्कम बनाता है. एज इट रिएक्ट्स विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर. ये हुआ आपका नाम. तो इसका मतलब RCOONA. व्हाट इज दिस? दिस इज द सोप. तो सोप जब आपका ये मैग्नीशियम हार्ड वाटर में जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं आपका नाम देखो ये दिस इज ये फ्रॉम हार्ड वाटर. HW हाउस वाइफ भी नहीं है, होमवर्क भी नहीं है. दिस इज द हार्ड वाटर. जब ये दोनों आपके नाम रिएक्ट करते हैं आपका नाम देखो दिस, तो ये क्या बना देते हैं? स्कम. स्कम क्या होता है? RCOO. और ट्वाइस और इसके साथ आपका देखो Mg+2 आपका जो है दिस इज कॉल्ड द स्कम. R का मतलब एल्काइल ग्रुप और प्लस इट रिलीजेस द सोडियम. ये सोडियम को आपका नाम रिलीज कर देते. इसका मतलब टू बैलेंस करने के लिए यहां लगा दीजिएगा. अब ये R इज व्हाट? दैट इज हम तो सिंपल कहते हैं एल्काइल ग्रुप. लेकिन यहां पे आपको कल आपने ओलिक एसिड, पामेटिक एसिड, स्टेटिक एसिड आपका मैंने बताया था उसमें. तो उसी में से ये जो R इज इक्वल टू आपका C17S35 या और C15S31 ऐसे आपके होते हैं आपके. ये हो गया सर. अब इसका मतलब जो चार्ज्ड आपका एंड्स ऑफ डिटर्जेंट डोंट आपका देखो फॉर्म insoluble PPT with magnesium and calcium ions which are present in hard water. जो हार्ड वाटर में आपके प्रेजेंट होते हैं उनके साथ आपका नाम देखो insoluble होते हैं. Hence they are effective in hard water. इसीलिए ये हार्ड वाटर में आपका इफेक्टिव होते हैं आपका नाम देखो. 10 इस प्रकार से जो डिटर्जेंट होता है आपका नाम दिस इज द डिटर्जेंट आपका नाम आर यूज्ड एज ए क्लींजिंग एजेंट्स इन केस ऑफ हार्ड वाटर. ये हुआ आपका नाम फॉर्मूला. आप देख लीजिएगा आपका स्कम कैसे बनता है ये आपको पता लग जाएगा. एंड इसके बाद डिटर्जेंट आर यूजफुल इन मेकिंग शैम्पूज. आप लगाते हैं शैम्पू? लगाते हैं? इससे क्या करते हैं आप लगा के? बाल धोते हैं. बाल तो बियर से भी धोते हैं लोग हैं. अच्छा चलिए फिर लोग पीते क्यों शैम्पू को? इसी को पी ले लो. अच्छा तो शैम्पूज एंड आपका ना प्रोडक्ट्स फॉर क्लीनिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोने के काम आता है आपका नाम. तो डिटर्जेंट आपका यूजफुल है शैम्पूज बनाने के लिए एंड वो प्रोडक्ट्स के लिए जो आपका क्लॉथ्स को आपको क्लीन करते हैं आपका नाम. बट देयर मेन
disadvantages is that these are generally non-biodegradable. ये देख लीजिए, तो इसका एक डिसएडवांटेजेस आप देख लीजिएगा, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसका मतलब क्या हुआ? नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या हुआ? एग्जैक्टली। तो आप देख लीजिएगा, अगर खेत में आपने कपड़े, कई लेडीज वगैरह को आपने देखा होगा, कपड़े धोए खेत में, यूं पानी, बोले क्यों? पानी। इसलिए कपड़े धोने का पानी आपके किचन गार्डन में नहीं जाना चाहिए जब तक कि उसको आपका जब भी डाले तो उसको बायोडिग्रेडेबल बना करके ही डालना चाहिए। अब इतना कौन किसके पास टाइम है इतना समझाने का? एडवांटेजेस ऑफ आपका डिटर्जेंट ओवर सोप आपका नाम है, तो जो आपका नाम दिस था सिंथेटिक जो डिटर्जेंट आपके होते हैं, आपका नाम देखो दिस इज डू नॉट रिक्वायर वेजिटेबल ऑयल। इनको वेजिटेबल ऑयल की आपका रिक्वायर नहीं होती है, या इनको फैट्स की जरूरत नहीं होती, और फैट्स ये आपका दोबारा दिस इज फॉर दियर प्रिपरेशन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी आजकल लोग साबुन बनाने की आपका ब्लॉक स्तर पे भी इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, आपका नाम अवेलेबल मटेरियल भी कराया जाता है, और कई लोग समूह बना करके भी ये काम कर रहे हैं, आपका नाम देखो, ऑफ दियर आपका नाम प्रिपरेशन। हैंस दे हेल्प in saving oil or fat for human consumption। जब आपका डिटर्जेंट बनाने के लिए आपका नाम वेजिटेबल ऑयल और आपका नाम फैट्स की जरूरत नहीं होती है, तो इससे मतलब हमारा ऑयल भी सेव हो गया, हमारा फैट्स भी है जो ह्यूमन कंजम्पशंस के लिए आपका करते हैं आपका। दूसरा सेकेंड, सिंथेटिक नाउ डिटर्जेंट्स कैन बी यूज्ड विथ, आप इसको हार्ड वाटर के साथ आपका यूज कर सकते हैं। वाई? सोप्स जो साबुन होते हैं आपका नाम कैन नॉट बी यूज्ड विद हार्ड वाटर। तो इसका लास्ट टॉपिक था, इसमें आपका नाम ये जो क्लीनिंग एक्शन, मैंने कहा था कि आप पुराना वीडियो मेरा जरूर देख लो अगर आपने पढ़ना है। ये आपका क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप आपका नाम, जिसको आपका मिससेल आपका नाम फॉर्मेशंस भी आपका कहते हैं। एक टॉपिक इसमें अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो ये, तो सॉप मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपका डिफरेंट प्रॉपर्टीज एट दियर टू एंड्स, आपका नाम इसके दो होते हैं, जैसे कल आपका बताया था। वन इज आपका एक एंड आपका क्या होता है? हाइड्रोफिलिक, हाँ ठीक है, एक हाइड्रोफिलिक और एक आपका हाइड्रोफोबिक। आपने बिल्कुल सही बोला। जो हाइड्रोफिलिक होता है ये सॉल्युबल इन वाटर होता है, आपका नाम देखो दिस इज इट क्लियर। और जो हाइड्रोफोबिक होता है ये सॉल्युबल इन आपका ऑयल और फैट्स, आपका नाम ये होता है, आपका नाम इज इट क्लियर। तो जब एट द सरफेस ऑफ वाटर जो हाइड्रोफोबिक एंड होगा, या इसको आपका और टेल भी कहते हैं, हाइड्रोफोबिक जो आपका एंड होता है ये आपका टेल ऑफ सोप होता है, साबुन का आपका टेल भी आप इसको कह सकते हैं। आपका देखो ये विल बी इनसॉल्युबल इन वाटर एंड द सोप विल बी lie along the surface of the water with the ionic end in water and the जो हाइड्रोकार्बन आपका जो टेल होती है ये आपका दिस द प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ आपका ना वाटर। इसके बाद जब आप पानी के अंदर की बात करते हैं इनसाइड वाटर, तो दीज मॉलिक्यूल्स शो द यूनिक ओरिएंटेशंस दैट कीप्स द हाइड्रोकार्बन आपका पोर्शन आउट ऑफ वाटर। इसमें ऐसा अगर आपने
अगर आपका ये पानी जैसे आपने इसमें किया आपका नाम देखो दिस इज तो ये जैसे ये है आपका नाम इसमें ये लॉन्ग चेन आपका नाम ये सारे आपका देखो इस सोडियम के आपका नाम सोडियम के ऐसे ही आपका नाम ये कपड़े पे आपका नाम ये तो ये जितने भी होते हैं ये सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप पुराना वीडियो जरूर देख लीजिएगा। सोप मॉलिक्यूल है आपका नाम ये इसमें दो एंड आपके हैं, एक तो हाइड्रोफिलिक एंड है और एक इसमें हाइड्रोफोबिक एंड है आपका नाम देखो दिस। तो जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड होंगे वो उनमें से एक आपका नाम पानी के साथ घुलेगा और दूसरा आपका ऑयल और फैट्स के साथ आपका घुल जाएगा आपका नाम देखो। तो ये जो आपका क्या करते हैं ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मॉलिक्यूल्स आपका दे जस्ट प्रोड्यूस द क्लस्टर्स आपका नाम इन विच द हाइड्रोफोबिक टेल्स आर इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर्स एंड ऑन द सरफेस ऑफ क्लस्टर। जो आयनिक एंड्स आपका जो है आर प्रेजेंट। इससे द फॉर्मेशन विच इज आपका नाम नोन एज योर मिसल्स आपका फॉर्मेशंस इसमें ये होती है आपका नाम। तो इसको आपका तो जब आप टू वॉश अवे द जो लूजन्ड डर्ट पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ आपका मिसल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द क्लॉथ जो आपके होंगे ये इट इज आपका आइदर स्क्रब मैकेनिकली और बीटन और एसिटेटेड बाय वॉशिंग मशीन। इसीलिए जो आपकी वॉशिंग मशीन आ रही है आज का आपका ना ड्रम आपका जो घूमता है आपका ना वो आपका एक बार घुमा दो बार घुमा आपका ना तो वही चीज़ आपके तो मैकेनिकली आपका आप कर सकते हैं। या लोग पहले थपकी उससे मार हाँ वो छोटा बैट होता था। तो जब मिसल्स की आपकी फॉर्म हो जाती है तो सोप इज एबल टू क्लीन। इसका मतलब तो सिंस जो ऑयली डर्ट होगा आपका नाम बीइंग कलेक्टेड एट द सेंटर ऑफ द मिसल्स, ये मिसल्स के आपके सेंटर्स में आपका नाम ये कलेक्ट हो जाता है। ये आपका नाम सेंटर पे आपका नाम देखो तो मिसल्स स्टे एज ए कोलाइड्स, ये कोलाइड्स की इन द सॉल्यूशन and does not come closer to the PPT precipitate due to ion repulsions इसमें होती हैं। तो hence the dirt suspended in the miscels में आपका dirt suspended हो जाता है and also easily rinsed। आपका आपने वॉशिंग मशीन में देखो रिंसिंग दबा देते हैं अपने आप ही पानी भी ले लेता है। आजकल ऑटोमेटिक है, आप उसमें अगर आपका डिटर्जेंट भी ले लेंगे तो वो जैसे 6 किलो की मशीन है या 6.5 किलो की मशीन है वॉशिंग मशीन, उसमें सब कुछ डाल दीजिए उतना ही लेगा जितना उसको ज़रूरत है। बस ये है कि आपका रोज़ रोज़ अगर आप कपड़े धो रहे हैं तो पानी आपका जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करता है। और पानी तो आज की तारीख में क्या है जीवन है आपका, पानी जल ही जीवन है। आप कहते हैं किसके बाप का जीवन है? फॉरेस्ट काट काट के जीवन, जंगल भी नष्ट है, जीवन भी नष्ट है, जल भी नष्ट है। जल जंगल जमीन जब ये रहेंगे, जल जंगल जमीन तभी जीवन रहेगा। लाइफ इज नो लॉन्गर विदाउट दीज थिंग। इसलिए आज हर किसी को पेड़ लगाने की सोचनी पड़ेगी। समझ, बाकी तो छोड़िए। तो ये था। अब इसमें जो क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं मैं पूछ रहा हूं आपको ना, जैसे विच एंड ऑफ द सोप बॉन्ड्स विद डर्ट। एक मिनट हाँ साथी, मैं जरा इसको मिटाते भी चलूं तब तक आप पूछे। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस अब आपने जो इसमें पढ़ा उसके ये आज चैप्टर आपका जो है आपके अकॉर्ड आपने कहा था कि शॉर्टकट पढ़ाओ। अब ये देख लीजिए किस दिन से मैंने स्टार्ट किया है, कब से मैंने स्टार्ट किया था। व्हेन फ्रॉम आई हैव स्टार्टेड इट। जी ये चैप्टर देख लीजिए आप। वैसे आप कह रहे थे कि पुराना जो मेरा वीडियो है उसमें 22-23 दिन लगे हैं। कितने? 22 दिन है, 22 घंटे समझ लीजिए आपका। ये कब किया था स्टार्ट हमने? तारीख नहीं लिखते हैं आप लोग? 10 से पहले किया था। सवाल ही पैदा नहीं होता। सर कॉपी में सिर्फ 10 तारीख को प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड लिखा है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड तो 10 से तो फिर आपका 10 से आपका देखो ना 10 से 20 17 दिन हो गए। तो 17 दिन तो फिर इसने वैसे ही खींच लिए शॉर्टकट में भी। अब आप देखो ना, माना विच एंड ऑफ सोप बॉन्ड विद डर्ट आपका नाम। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बॉन्ड्स विद डर्ट। और जो स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल है उसमें क्या होता है?
एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है जिसको आपका हाइड्रोफोबिक कहते हैं, और जो दूसरा होता है आपका जो आगे से ये ऐसे बना होता है जिसमें आपका Na दिखाते हैं, आप इसको प्लस करके आपका ये माइनस और ये आपका कौन सा हो गया, दिस इज द हाइड्रोफिलिक एंड आपका हो गया। दूसरा मुझे बताइए, व्हाई डज सोप सॉल्यूशन appears क्लाउडी? Because formation of scum. A soap solutions appears cloudy because, जो अभी आपने बोला, because the soap missiles are large enough to scatter light. उसके बाद next, how the soap molecules are arranged in a soap missile? How the soap molecules are arranged in a soap missile? अभी आपका बोला, आप तो इसका मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे आप। In a soap missile, hydrocarbon ends directed towards the center and ionic ends directed towards the outwards. Directed outwards की तरफ आपका जो होता है। इसके बाद name the hydrophilic and hydrophobic ends of the soap. Name the hydrophilic and hydrophobic ends of the soap. The straight long hydrocarbon chain which is insoluble in water is the hydrophobic part, and while COO जो माइनस आप करते हैं part which dissolve in water is a hydrophilic part. Insoluble कौन सा होता है, हाइड्रोकार्बन जो स्टेट वाली होती है। क्या बोला मैंने कि द स्ट्रेट लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन which is insoluble in water is the hydrophobic part, while COO dash आपका part which dissolve in water is a hydrophilic part. इसके बाद write the name of the element responsible for the hardness of water. Calcium and magnesium. Calcium and magnesium ions are responsible for the hardness of water. Which soap is dissolved in hard water? What happened? Sorry, when soap is dissolved in hard water, what happened? Formation of scum. Exactly. So when soap is dissolved in hard water, then a curdy white PPT precipitate, जिसको आप नाम है scum, is formed. Very nice. What are soap? What are soaps? A soap is a sodium salt, या soap is a potassium salt of a long chain कार्बोजिलिक एसिड, जिनको आप क्या कहते हैं, फैटी एसिड्स कहते हैं, which has cleansing properties of water. इसके बाद how can hardness of water be tested with the help of the soap solution? कैसे आप वाटर की हार्डनेस को टेस्ट कर सकते हैं? By mixing the soap on. Pardon? By mixing soap in water. Soap do not form leather with hard leather झाग नहीं बनाता है आपका ना हार्ड वाटर, ये है। Why washing of clothes with hard water is difficult? जो कर्डी पीपीटी आपने बोला पास में, जिसको आप क्या कहते हैं, स्कम कहते हैं आपका नाम, फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ हार्ड वाटर ऑन सोप, तो sticks to the cloths being washed and interferes with the cleansing ability of additional soap. So this makes the cleaning of cloths difficult. इसके बाद आपका नाम, name the process used for the preparation of soap. Write the chemical equation involved in this. बिल्कुल आपने सही कहा कि that is known as the saponification, और आपका नाम इसमें write the chemical equation, तो write the chemical equation में CS3 COO C2 H5 प्लस ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका CS3 COO Na ये बना देगा, और प्लस C2 H5OH. Chemically involve this process, saponification. CS3 COO Na क्या है, सोपी है ना। Write the synthetic, what are synthetic detergents, mention their uses.
synthetic detergents are the sodium salts of long chain of benzene C6H6 याद रखिएगा, या बेंजीन सल्फोनिक एसिड और द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन एल्काइल हाइड्रोजन आपका सल्फेट विच हैज क्लिंजिंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। ये हो गया। और आप जब बनाएंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2N, ये देखो आपका नाम, इसको आपका क्या कहते हैं, सोडियम एन डोडिसिल, आपका देखो ना, दिस इज द बेंजीन सल्फोनेट, और ये आपका C6H6SO3 माइनस Na+, ये हुआ आपका, दिस इज द सोडियम, ये आपका एन डोडिसिल। आप घर जाकर के पुराना वीडियो देखिएगा, आपका नाम देखो दिस, तो ये आपका देखो दिस, ये बेंजीन सीस बेंजीन, आपका नाम दिस बेंजीन सल्फोनेट, आपका सल्फोनेट ये। और आपने बोला तो डिटर्जेंट्स आर यूज फॉर वॉशिंग, आपका नाम पर्पस इवन इन हार्ड वाटर, सो दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग शैम्पूज। इसके बाद डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द सोप मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो अगर सोप को देखेंगे आप, ये आपने ये हो गया, ऐसे ही बनाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, टेडपोल लाइक मॉलिक्यूलर आपका स्ट्रक्चर हो गया आपका नाम, टेडपोल। किसको कहते हैं टेडपोल, मेढक के जो बच्चे जब होते हैं, आपने देखा नहीं होगा, आप कहाँ जाते ही नहीं, आप लोग तो ले जाते ही नहीं होंगे तालाबों में, कभी गए नहीं होंगे, तो कहाँ से लॉन्ग हाइड, बुक में देखने से थोड़ा होता है यार, बुक में तो तुमने कई चीज देखी होगी। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन को क्या कहते हैं आपका, हाइड्रोफोबिक, दैट्स वेरी मच आपका नाम देखो दिस। और ये वाला जो हो गया, दिस इज कॉल्ड द आयोनिक पार्ट, एंड दिस आयोनिक पार्ट इज नोन एज हियर आपका हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो ये पार्ट हो गया, और माइनस आपका दिस Na+। इसका मतलब अब आपका क्या होगा, जो हाइड्रोफिलिक एंड होता ये क्या करता है, हाइड्रोफिलिक एंड ये अटैक्ट आपका क्या करता है, इसको किसको अटैक्ट करता है, वाटर को आपका। वाइल जो हाइड्रोफिलिक आपका होगा वो किसको करेगा, अटैक्स डस्ट और ग्रीस और ऑयल, जो भी आपका नाम, ये हो गया आपका नाम। उसके बाद ये क्या करते हैं, तो सेंटर में आपका ऐसे करके आपका ना ऐड भी देखते हैं आप, दिस, तो दिस इसको आपका कहते हैं, दिस इज द मिक्सिंग। ये हो गया आपका, तो ये जितने भी देखा है आपका सोडियम प्लस आपका सबके साथ होगा, ये सेंटर में ये हो गया। तो जो हाइड्रोफिलिक क्लियर हो गया। नेम द आयंस whose presence makes the water hard। एग्जैक्टली आप क्या करेंगे, कैल्शियम आयन और आपका ना मैग्नीशियम आयन, आपका ये लिखते हैं आपका नाम। स्टेट द पार्ट ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स दैट अटैक itself to dirt when soap is dissolved in water। Hydrophobic part, beautiful। Would you be able to check if water is hard by using a detergent? Would you be able to check if water is hard by using? No. क्यों? Because detergent does not form scum with hard water। Yeah. What change will you observe if you test soap with litmus? वो red या blue कोई भी हो। Soap is alkaline in nature, याद रखिए आपका, hence it turns red litmus in blue, have no effect on the blue litmus paper। रेड आपका ब्लू में होगा जी। इसके बाद जो मतलब ये आपने ऐसे इनको तैयार करना है। तो वैसे तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं आपका ना, लेकिन इसमें आप जो है हाउ इज स्कम फॉर्म्ड,
when soap reacts with hard water, a white curdy PPT is आपका नाम जिसको प्रेसिपिटेट कहते हैं आपका is formed which is called the scum आपका नाम हो गया. ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ सिंपलेस्ट कीटोन का एक स्ट्रक्चर बना करके दिखाइए आप. तो नाउ दिस CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 ये हो गया simplest ketone. Write the name and structure of an aldehyde with 4 carbon atoms. ये सुन लीजिए ध्यान से. Write the name and structure of an aldehyde with 4 carbon atoms. No, कार्बन के 4. क्या हो गया आपका नाम? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और आपको क्या करा CHO आपका नाम दिस एल्डिहाइड ग्रुप हुआ. तो कार्बन के 4 हो तो ब्यूटेन हुआ ना. तो जब एल्डिहाइड हुआ ब्यूटेनल दिस इज समझ रहे हैं ब्यूटेनल नल NaL दिस इज. राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्कोहल विथ 4 कार्बन एटम्स. with 4 carbon atoms. Are you sure? Okay. Identify the compound those contains double bond. Double bond जिसमें होगा. अब आपका जैसे ये आपका देखा C5H8 है, C5H10 है, C5H12 है. इनमें से किसके साथ आपका कंटेन डबल बॉन्ड होगा? सेकेंड एंड थर्ड. डबल बॉन्ड कहाँ होता है? एल्कीन में. एल्कीन में. तो एल्कीन का जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n. तो आपका N इज इक्वल टू अगर आपने 5 रखा तो C5H10 नहीं हुआ. समझ रहे हैं आप? तो C5H10 का मतलब क्या होगा? पेंटीन याद रखिएगा. व्हाट हैपन when a small piece of sodium is dropped into ethanol? अरे ये आपका देखो ये आपका एथेनॉल में जब आप सोडियम को डाल देंगे तो आपका C2H5 ये रिप्लेस हो गया आपका देखो Na और प्लस H2 आपका निकल जाएगा. इसका मतलब ये भी ट्वाइस ये भी ट्वाइस. तो ये क्या बना? C2H5ONa. क्या है? दिस इज द सोडियम एथोऑक्साइड. तो सोडियम एथोऑक्साइड इज फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस आल्सो रिलीज या इवॉल्व आपकी होती है. खाली ओके. लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ कार्बन which when put together give rise to a number of carbon. आपका कार्बन दिस इज द compound. Tetravalency of carbon atom, beautiful. And the second one is catenation property. आपका नाम देखो. Name the functional group present in. Name the अब देखो इसमें. Name the functional group present in CH3, CH2, 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 CO, CH2. Ketone, CO, ketone. ये था. तो ऐसे आपको क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं. मैं तो आपकी सिर्फ यही मदद कर सकता हूँ. पढ़ना नहीं पढ़ना आपके हाथ में. ये शॉर्टकट था. लॉन्ग कट वीडियो पिछली बार का भी देख लीजिएगा. कल आपका क्या पढ़ेंगे? मैथ. अब वो तो आप बताइए. हाँ सरफेस एरिया. चलिए